हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अभिषेक बात कर रहा हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। हेलो। मिस्टर अजय ठाकरे जी से बात हो रही है? हाँ मिस्टर अजय ठाकरे बात कर रहे हैं सर? हाँ मिस्टर अजय ठाकरे जी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, बोलिए। जी सर, ये पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 1,40,178 पैसे। सर क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पेमेंट नहीं हो रहा है सर। फंड इशू है। हाँ जी, फंड इशू है तो इसको सर सेटलमेंट करा लीजिए। फंड इशू है तो सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं है ना। सेटलमेंट के लिए भी नहीं है तो सर कैसे होगा सर? इसमें आपका सिविल भी खराब हो रहा है, डीपीआई चार्ज लग रहा है पूरा ही 1.25%। सिविल है। ऐसा तो नहीं है कि सिविल पूरा ही खराब हो गया है। आपका ही नहीं है कम से कम। सेटलमेंट? जी, सेटलमेंट आपने एक बार कराया भी था तो उसमें आपने पेमेंट नहीं किया है। हाँ, वही पैसा नहीं था। वही प्रॉब्लम है। तो सर पैसा नहीं था तो आपने सेटलमेंट कैसे ले लिया? सेटलमेंट में तो सर आपको लेटर भेजा जाता है और सेम डे में पेमेंट आपका हो जाता है। तो ये सेटलमेंट आपने क्यों ले लिया जो आपके पास पैसा नहीं था? तो फंड इशू मैं बोला एडजस्ट करके हो जाएगा, तो हुए ही नहीं ना एडजस्ट। तो एडजस्ट करके नहीं, देखिए सर, पहले आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप बोलते कि हाँ मेरे पास एडजस्ट हो गया है, मेरे पास है, आप लेटर भेजो, मैं पेमेंट आप कर रहा लोग हूँ। प्रेशर करते हो ना, इसलिए। हाँ, तो प्रेशर करने से सर आप ऐसे कर देंगे कि आपके पास नहीं होगा और आप जबरदस्ती कर देंगे तो फिर ये आपका वो हो जाएगा ना। हाँ, फिर यही आपका तो और इसमें इसलिए दिक्कत होती है ना। इसलिए तो अभी आप बोल रहे हैं ना सेटलमेंट करो, तो जैसे अभी समय बोल आप, रहा हाँ तो मतलब, डायरेक्टली के हाँ तो पैसे मैं नहीं है आपको वहाँ। ये बोल रहा हूँ। जी जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ हम्म, कि जैसे कि जो आपका पूरा पेमेंट है 1,40,170 रुपये 87 पैसे, तो इस पूरे को क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं? पूरा पेमेंट कर दीजिए जिससे कि आपका सर सिविल क्लीन हो जाए। सिविल तो ठीक ही नहीं है मेरे को। कम से कम 10 लोन चालू है मेरे ऊपर। अच्छा किसी का भी नहीं भर रहा हूँ। मेरा मेडिकल इशू हो गया था 10 लोन अप्रैल चालू। से, इसलिए। अच्छा, मेडिकल इशू हो गया तो सर आप ऐसा कीजिए कि सेटलमेंट, अगर जैसे सेटलमेंट भी नहीं करा सकते हम्म, तो ये मतलब मेरे को बता दीजिए कि कितना दिन टाइम लगेगा, कितना दिन में हो जाएगा, कितने दिन में अरेंज करेंगे, कितने दिन में हो जाएगा। अभी अरेंज ही कर रहा हूँ, सभी का अरेंज ही कर रहा हूँ। अभी हो पाएगा तब होगा ना। तो सर अरेंज कर रहे हैं तो अभी आपके पास कितना अमाउंट है? अभी नहीं है। अभी आपके पास है अमाउंट 5,000 10,000 अभी है आपके पास? कुछ नहीं है। मिनिमम 5,000 है अभी? कुछ नहीं है। तो 5,000 देखिए सर, तो 5,000 भी नहीं है तो वैसे होगा। 5,000 अरेंज कीजिए और 5,000 अपने कार्ड नंबर पर पेमेंट कीजिए जिससे कि आपका इंटेंशन तो मतलब तो हो। इंटेंशन है, फ्यूचर में 5,000 करूँगा अरेंज मैं कर, उसको। तो सर 5,000 अरेंज करके आज कीजिए। फ्यूचर में करूँगा मैं उसको। सर फ्यूचर के सेटलमेंट ही लिए नहीं बोल करूँगा। रहा हूँ, फ्यूचर में तो हाँ, तो फ्यूचर में आप सेटलमेंट कीजिए, सिविल क्लीन कीजिए, हम्म, वो तो सही है, फ्यूचर में करेंगे। लेकिन आज के लिए आप 5,000 रुपये या 1,000 रुपये भी अरेंज कीजिए ना सर। वो 1,000 रुपये भी अरेंज करके डालिए। वैसे कर हाँ जी, करके तो मेरा 21,000 चला गया ना। हाँ जी सर। वैसा कर करके मेरा 21,000 चला गया। 7,000 रुपये भरा मैं ऐसे ही करके। हाँ तो चला गया तो सर मतलब एक वो हजार अमाउंट रुपये उतने प्लस का उतना ही कीजिए रह चाहे गया ना। 500। अमाउंट वैसा नहीं है तो अमाउंट इसमें ज्यादा से हो आपका, गया लेकिन कम नहीं 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 हुआ। नहीं, आपका जो आप पेमेंट करोगे उसमें से आपका जो पूरा अमाउंट है 1,40,178 उसमें माइनस हो जाएगा। फिर वैसे के वैसे ही हो जैसे कि जाएगा आज कभी ना कभी। वैसे के वैसे हम्म नहीं होता है सर। हो आप जाए। जितना करोगे उतना उसमें से माइनस हो और जाएगा। सब इंटरेस्ट में चला जाएगा। क्योंकि मेरा 21,000 तो ऐसे ही चला गया इंटरेस्ट में। कुछ फायदा ही नहीं जी हुआ। सर, मैं आपको फिर ये भी बोल ये रहा हूँ जी। उस टाइम पे 1,20,000 फायदा था आप अभी। उठा नहीं रहे हैं ना सर। हाँ? फायदा आप नहीं उठा रहे हैं ना। जैसे कि आपका जब आपने पेमेंट करा था, जब आप पेमेंट करेंगे तो ये आपका कम होगा, अमाउंट कम होगा, जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है वो कम होगा। जितना भी पेमेंट करेंगे आपका इसमें से माइनस हो जाएगा कुछ और नहीं माइनस होगा। होकर आपके पास मैसेज आएगा। कुछ नहीं होगा। सब एजेंट आ चुके हैं मेरे घर में। मैं वो बहुत हाँ। बार आए, 4-5 महीने विजिट हुआ। मैं पैसा ही नहीं रहता तो कहाँ से दे पाऊंगा मैं। तो मेरे घर नहीं में दे आ चुके पाएंगे तो सर। ऑलरेडी। ऑलरेडी ऑलरेडी नहीं क्या, कस्टमर हाँ, एजेंट आ चुके हैं मेरे घर में 5-6 बार। जी फिर जी। भी पैसा ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। जो फोन पे भरना है वो अभी घर में भी आके वही बोलेंगे। जब आएगा तब हाँ, मैं ही बोलूंगा कि सेटलमेंट करना है। पैसा तो रखना नहीं है मेरे को बैंक का। जी। हम्म
तो अभी मैं मिनिमम तो कीजिए ना सर, मिनिमम कीजिए, मिनिमम नहीं कीजिए है कम से सर। कम। जैसे कि आपकी मैं सुन रहा हूँ, सुनिए सर, आपकी मैं सुन रहा हूँ, तो मेरी भी तो सुनिए। आपने कहा कि सेटलमेंट के लिए आप अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज कर रहे हैं तो 1,40,000 178 रुपये 87 पैसे सेटलमेंट भी इसमें हुआ है। मैं तो आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेटलमेंट करा लीजिए, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें आप इंटेंशन शो कीजिए, कम से कम 1,000 रुपये हैं तो 1,000 रुपये, नहीं तो 5,000 रुपये इंटेंशन शो कीजिए। इंटेंशन शो करने के लिए बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि इसमें से माइनस नहीं हुआ, आप 1,000 रुपये करेंगे, 1,00,000 ये 39,000 हो जाएगा। अगर सर 1,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। मेरे पास 500 रुपया भी नहीं है, लोन का दे दे के कुछ पैसा बचा ही नहीं है मेरे पास। तो सर अरेंज कीजिए ना सर, 1,000 रुपये भी अरेंज नहीं सर हुआ वो तो ये तो आपको अरेंज कर करके तो और कर्जा हो गया ना मेरे ऊपर, क्योंकि अरेंज करके आपका भर दूंगा तो दूसरे का हो जाएगा। तो किसी फ्रेंड से ले लीजिए ना सर। 1,000 रुपये में क्या दिक्कत है, 1,000 रुपये आएगा फिर आप दे दीजिएगा। 1,000 रुपये तो सर कम से कम शो कीजिए। मैं सुन रहा हूँ सर, मैं आपकी मान रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी नहीं मान रहा हूँ, मैं सहमत हूँ। आप जो बोल रहे हो दिक्कत आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, दिक्कतें आती है, सब चीज़ होता है, लेकिन सर मेरी भी तो समझो आप। 1,000 रुपये बोल रहा हूँ, 5,000 रुपये बोला था कि 5,000 रुपये कम से कम कीजिए, 1,000 रुपये पे आ गया। 1,000 रुपये कम से कम अरेंज करके इंटेंशन तो इसमें दिखाइए, आपका माइनस हो जाएगा सर उसमें। इंटेंशन तो है ही मेरा, बट क्या है अभी तक फ्रेंड से मांग मांग के मेरे ऊपर 1.5-2 लाख रुपए हो गए, उनका ही कर्जा हो गया फ्रेंड का ही। ठीक है, तो ऐसे मांग मांग के मैं इधर उधर अपना हॉस्पिटल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो सर मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। बाकी एप्स वालों का भी है, बैंक का भी है, क्रेडिट कार्ड वालों का भी है मेरे ऊपर लोन, आपका ही नहीं है। इस HDFC का है, अपना एक्सिस का है, और 2-3 है मेरे ऊपर, बजाज का भी है। अभी कहाँ कहाँ से भरूं अभी। किसी का भी सर देखिए आपका जिसका मतलब जैसे कि मतलब जिसका भी आपने लिया है, उसका तो जिसका भी आपने लिया है उसको आपको मतलब देना है। देना तो आप है ही ना, दीजिएगा, इसमें बट टाइम लग अभी रहा है, टाइम लग रहा है, इसमें अरेंज आपका नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर मैं पूरा अरेंज करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, 1,000 रुपये अरेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। सर अभी मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, क्या तो करूं अरेंज अभी करेंगे ये तो हो बताइए। जाएगा। सर आज तक तो अरेंज करते करते तो लोगों का कर्जा हो आप गया ना मेरे ऊपर। देखिए सर, 1,40,000 रुपये 1,40,170 रुपये आपका ये अमाउंट है, तो मैं आप पूरा तो मैं नहीं कर रहा ना, मैं 1,000 के लिए बोल रहा हूँ। 1,000 तो आप कर ही सकते हो। 1,000 वैसे का अरेंज क्या करके आप बोलते, फ्यूचर में मैं करूंगा इसका सेटलमेंट, तो कितने तक हो जाएगा। फ्यूचर का ये फ्यूचर में आप करेंगे तो आपका सर मतलब फ्यूचर में कब तक करेंगे, इस महीने करेंगे? नहीं नहीं, इस महीने में तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस महीने में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो फ्यूचर में ये तो आपका जब होगा तो बता दूंगा सर। अभी के लिए अगर आज जैसे कि इस नहीं महीने है आप ना सर, करेंगे मैं तो आपकी आपका हो इतना जाएगा। 1,000 रुपए के लिए इतना रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं करता क्या। जी, अभी इस महीने ये अगर भी आप मुझे करते हैं पता तो है क्या, आपके पास 1 महीना केस रहेगा, अभी दूसरे के जी पास जी भी चला जाएगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन क्या करें, जी 1,000 रुपए हाँ। के लिए क्या करें अभी। तो इस क्योंकि महीने अगर क्योंकि करेंगे मेरे तो सर मेरे घर में नहीं गया, कम से कम 4-5 महीना अलग अलग रिकवरी एजेंडा आ चुके हैं। मैं बोला उनको तो हर महीने कैसे क्या चेंज होता है, तो वो भी बोले कि 1 महीना ही केस रहता है हमारे पास। एक बार तो ऐसा भी हो गया कि खुद की आपकी मैनेजर क्या कौन रिकवरी TL है क्या कौन है, तो उन्होंने खुद का मेरा एक EMI भर दिया था 7,000 रुपये। मैं बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उनका वैसे ही चला गया ना, उनका भी दे नहीं पा रहा हूँ 7,000 रुपये अभी तक। अच्छा तो ऐसे बोल के आपके पास केस रहेगा, ऐसे बोल के सोचे उन्होंने देखिए भर दिया। सुनिए सर, जी देखिए जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ आपने पेमेंट करा है, जो यूज करा है आपने लगातार से पेमेंट भी करा है, हम्म लेकिन कोई आपके साथ मिस हैपनिंग है इसीलिए आप नहीं कर पा रहे, मैं समझ हाँ रहा हूँ। यही है ना, अप्रैल से चल रहा था, अप्रैल से मेडिकल इश्यू, तब से, नहीं तो पहले तो मैं हाँ जी क्लियर सर, ही रखता था। हाँ जी बिल्कुल सर, वो हम्म आपका पूरा सीक्वेंस में है, जितना यूज करा है आपने उतना पेमेंट हुआ है। हम्म लेकिन मेरे भी तो सर सुनिए सर, 1,000 रुपये तो कम से कम अरेंज करके आज पेमेंट कीजिए। अरे एक सर हजार रुपये अरेंज करके आज मेरे कीजिए। पास अभी 100 रुपया भी आज नहीं है। देखो किराना किराया से रहता हूँ, 3 महीने का किराया बाकी है मेरा, किराया का पैसा नहीं दिया। अच्छा फिर आज का ये जनवरी तीसरा मंथ हो गया, मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ, और क्या बोलते किराना के पैसे उधारी हैं।
हम्म। तो इतना सर कर्जा मतलब इतना यूज करने का क्या मतलब था कि सर इतना यूज कर लिया आप और आपके पास अब कुछ नहीं है, इतना यूज कर लिया आप और उसके बाद तभी आपके हो पास रहा कुछ था, नहीं है, तो मेडिकल अभी इशू हो गया ना, मेरे को 2-3 लाख रुपए लग गए। पैर का प्रॉब्लम हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा और ऊपर से घर का भी, फैमिली का प्रॉब्लम भी हो गया। मतलब 2-2 मेडिकल इशू आ गए ना। तो अभी आदमी का पहले करना पड़ेगा ना। पैसे तो कमाते ही रहेंगे जिंदगी भर, देते रहेंगे, लेकिन आदमी जब ठीक हो जाएगा तभी तो दे पाएगा ना। अभी पहले अच्छा ही चल वो रहा तो था, है। बट क्या बोलते हैं, आदमी के अच्छे दिन नहीं रहते ना हर बार। कभी खुशी जी कभी जी गम रहता है। तो पहले ठीक था, पेमेंट ये कर रहा था बार बार कंटिन्यू, जितना खर्चा किया उतना दे रहा था मैं। जी लेकिन जब आदमी के ऊपर लग जाती है तो पूरा ही बर्बाद कर देता है ना। जी जी जी। नहीं तो क्या, आप 1000 रुपये इतने रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं करता क्या मैं? तो सर क्या मतलब जैसे कि मतलब 1000 रुपये नहीं कर पाओगे आज? नहीं ना सर। सर कोशिश करो ना सर, अभी कितना टाइम हो रहा सर मेरे बहुत कोशिश किया, मैं इधर उधर से करके 1000 1500 ऐसा कर करके मैं अपना घर चला रहा हूँ। क्या बता अभी? फिर झूठ बोलने से क्या मतलब है? अभी तो आपका तो उसमें देना ही है, तो सर लेकिन कब दे पाऊंगा ये गारंटी नहीं है। आप वही तो बोलेंगे मैं कि बोल रहा मैं हूँ कि आपको बोल मैं दूंगा तो 2-3 महीने में नहीं हो पाएगा, तो फिर वैसे ही हो जाएगा ना कि आप बात का कमेंटमेंट करते हो, भरते नहीं, यही चीज हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपका अभी नहीं हो रहा है तो आप कर ही दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो आपका कम से कम में हो जाएगा और वो दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं वो तो ये तो मैं बढ़ता करी, जाएगा कि कोशिश तो कर ही रहा हूँ सिविल सर। भी खराब हो रहा है, उसके सिविल तो बाद पूरा ही फिर डाउन हो मतलब गया सर जी। मुझे लग रहा है वो जो और जैसे नीचे का कि सबसे नीचे रहता है ना, वही हाँ आ गया सिविल कोर्स। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ 35 साल का आपका एज बता रहा है, और 35 साल में सर आपकी सिविल इम्पैक्ट होगा तो इसमें जॉब पे भी इम्पैक्ट होता है। जॉब करने जाएंगे तो उसमें भी नहीं रखते हैं, उसके बाद मैं कोई मैं वस्तु दूसरी, लेना होगा, कोई सामान देखिए लेना ना, होगा, लोन लेना होगा। हाँ दूसरी इधर ट्राई भी कर रहा हूँ, सिविल के वजह से वो कोई दे ही नहीं रहा है मेरे को लोन भी। हाँ, हम्म। ये दिक्कतें आती है, ठीक है। हम्म। तो आप 1000 रुपये कम से कम अरेंज करके आज कीजिए सर, मैं आपको फिर से दोबारा से कॉल कर लूँगा। मैं आपको जैसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप शाम तक कोशिश कीजिए, 1000 रुपये अरेंज करके अपने कार्ड नंबर पर पेमेंट कीजिए। कोशिश तो कर सर सकते मैं हैं ना सर, कोशिश इतना, कीजिए। मैं वो झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करके देखिए, हो जाता है तो मैं 4 बजे कॉल करूँगा, आप पेमेंट अगर हो जाता है तो कर दीजिएगा, नहीं तो बता दीजिएगा मुझसे। ठीक है ना सर, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा। हाँ, मैं 4 बजे आपको कॉल बैक कर लूँगा, और हो जाएगा तो कर दीजिएगा सर, हाँ सर, कोशिश कीजिए कि हो जाए। हो जाएगा तो कर लूँ ही लूंगा सर, लेकिन होगा तब ना। क्योंकि हाँ ऑलरेडी मैं कोशिश करेंगे तो। हाँ बताइए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर महीने में दोस्त से मंगा के मैं आपको बता ही दिया, इतना सारा कर्जा हो गया मेरे ऊपर। जी ऊपर जी से घर का, फैमिली का खर्चा भी, मैं जी खुद समझ रहा किराए हूँ। से रह रहा हूँ। और पेमेंट भी कितना है हमको, सिक्योरिटी को मिलता है कितना है, यही है ना। जी तो मतलब कोशिश कीजिए सर कि मतलब 1000 भी हो जाए, ठीक है। कोशिश ठीक है कीजिए, ना सर, अगर हो जाता है तो कर दीजिएगा, मैं आपसे कॉल कर लूँगा सर। ठीक है ना सर, ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।